हेलो, स्वागत है सभी बच्चों का मेरी वीडियो के अंदर। तो यूनिट फर्स्ट का अंतिम टॉपिक है संवैधानिक प्रतिबद्धता। शैक्षिक नीतियों के बेस पर आपको ये क्वेश्चन आता है। 2021-22 में ये 8 नंबर का आया हुआ था। 2023 के अंदर भी ये क्वेश्चन 8 नंबर का आया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से प्रिपेयर करके जाएं। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि इसमें आपको समाज में नारी की स्थिति बतानी है। कब कि प्राचीन समय में क्या थी, जब मतलब वैदिक काल था तो उस टाइम नारी की स्थिति उच्च स्थान माना जाता था। फिर मध्यकाल आया, तब जैसे वो मध्यकाल में मुगल वगैरह आ गए तो उस टाइम नारी को केवल भोग करने का साधन मात्र समझा जाता था। वर्तमान में कुछ सुधार हुआ, लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ कि वर्तमान में अशिक्षा ज़्यादा है, अज्ञानता ज़्यादा है। इसकी वजह से नारियों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। तो इसीलिए संवैधानिक प्रतिबद्धता लाने का प्रयास किया गया था। अब इसमें क्या लिखने हैं कि आपको जो पॉइंट लिखोगे वो नारी के अधिकार के बेस पर ही लिखने हैं। तो जैसे कि आज़ादी से पहले महिला को वोट करने का अधिकार नहीं था, ठीक है, ना तो वो वोट डाल सकती थी, ना उन्हें कोई अधिकार प्राप्त थे। विधानसभा की स्थिति बताएं तो 1926 में तो कोई सदस्य भी नहीं थे महिला के, और 1935 में कुछ मनोनीत महिलाएं सिलेक्ट की गई थी। देन 1937 में 41 सीटों पर चुनाव हुआ था महिला का। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे आज़ादी के बाद में महिला की स्थिति। इसके अंदर महिला को मौलिक अधिकार दे दिए गए, वोट डालने का अधिकार दे दिया गया और पुरुषों की इक्वल समानता का अधिकार भी दे दिया गया। वहीं जो विधवा महिलाएं थी उनको संपत्ति में भी अधिकार दिया गया। ये थी नारी की स्थिति आज़ादी के बाद में। इसके अलावा और क्या किया गया, हिंदू नारी को विवाह संबंधी संवैधानिक अधिकार दिया गया था। मतलब पहले विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं थी, अब उसको जो संवैधानिक अधिकार दे दिया गया। फिर संपत्ति में अधिकार दिया गया। उसके अलावा जो तलाक है उसके लिए भरण पोषण का अधिकार दे दिया गया था, यानी कि 500 रुपये पर मंथली उसको पेंशन की सुविधा प्रदान की गई थी। इसमें तलाक के कारण भी लिख सकते हो कि पुरुष के किन किन कर्तव्यों की वजह से उसको तलाक लेना पड़ा, ये सब आप यहाँ पर लिख के दिखा सकते हो। इसके बाद में अब महिला को अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं संवैधानिक प्रतिबद्धता के तहत, तो आपको कानून के बेस पर ही लिखने हैं। इसमें थोड़ा सा बेसिक लिखोगे, क्या लिखोगे, इसमें आप महिलाओं की स्थिति बताओगे, असमानता के बारे में लिख सकते हो, रूढ़िवादिता के बारे में लिख सकते हो कि कैसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक शोषण महिलाओं का होता था। तो उन सब को लिखने के बाद में अब आप ये बता सकते हो कि निम्न कारणों से महिलाओं को कुछ जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं वो निम्नानुसार है। फिर आप हेडिंग डालकर ऐसे ये 4 आर्टिकल लिखने हैं, 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 23, आर्टिकल 39। ये इसी का पार्ट है। 39 का क्या पार्ट। 15 के अंदर तो आपको धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करने का प्रावधान किया गया है। 16 पर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। देखो याद रख सकते हो 16 लोग, मतलब यहाँ पर 16 लोग थे, उनके लिए अवसर की समानता का प्रावधान किया गया था। देन आप स्टार्ट कर सकते हो आर्टिकल 23। इसको याद कैसे रखोगे, देखो यहाँ पर 2 है और इधर भी क्या है, दो, हिंदी में 2, इधर 2, मतलब 23 में दुर्व्यवहार की बात की गई है, ठीक है। 39 है, 39 के अंदर आपको अनुसरणीय तत्व याद रखने हैं, और 39 कै के अंदर मतलब लास्ट में क्या करना है, आपको न्याय दिलाना है। तो वो कहाँ पर मिलेगा, आपको 39 कै में मिलेगा, जिसमें निःशुल्क सहायता भी दी जाएगी। तो ये थे आपके कानूनी अधिकार। और अब इनके कानूनी संरक्षण में और क्या क्या प्रावधान किए गए कि वैवाहिक स्वतंत्रता दी गई, दहेज के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया, इनको गर्भ धारण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई, विवाह विच्छेद की स्वतंत्रता भी दी गई। मतलब क्या है कि तलाक है तो उसका पुनर्विवाह किया जा सकता है। इसके अलावा भरण पोषण संबंधी संरक्षण भी दिया गया और श्रमिकों को कानूनी संरक्षण भी दिया जाने लगा। तो ये था आपकी टॉपिक जो संवैधानिक प्रतिबद्धता का। वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।